डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 किस तरह से 16 और 17 को सॉल्व करेंगे। पूरी वीडियो को लास्ट तक देते हैं, एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा डिटेल से आपको। सबसे पहले बताना है सॉल्यूशन नंबर 16 की, क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन के बारे में, जहाँ पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। इसमें लिखा हुआ है प्रीपेड लेजर अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन देखना होगा, और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को दबाइए, तब तक आप तक मेरे जो नए क्वेश्चन होते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन सबसे पहले पहुंचे। तो क्वेश्चन देखिए, आशु एंड हरीश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 3:2। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन December 31st, 2017। देयर बैलेंस शीट ऑन द एबव डेट वाज, बैलेंस शीट दिया हुआ है यहाँ पर आशु और हरीश का, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का, ठीक है ना। बैलेंस शीट आप देखिए ध्यान से, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है। आशु इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 95,000 एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज टेक ओवर बाय हरीश एट वैल्यू ऑफ 80,000। आशु ने बिल्डिंग को टेक ओवर कर लिया, जबकि मशीनरी और फर्नीचर को जो है हरीश ने टेक ओवर किया। आशु एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड हरीश एग्रीड टू मेट बैंक ओवरड्राफ्ट। आशु ने क्रेडिटर्स को पे करना एग्री कर लिया और हरीश जो है बैंक ड्राफ्ट को पेमेंट कर रहा है। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय बोथ पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो स्टॉक है और इन्वेस्टमेंट है उन दोनों को मिला के हरीश और आशु ले रहे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। डेप्टर्स रिलाइज 46,000, एक्सपेंसेस रिलाइजेशन अमाउंट है 3,000। आपको प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट मतलब लेजर अकाउंट बनाना है। तो लेजर अकाउंट में सबसे पहला अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट में। और रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, जो एसेट्स और लायबिलिटी होती है उसको सबसे पहले ट्रांसफर कर लेते हैं अकाउंट में। तो शुरू करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट साइड में देखिए क्या क्या दे रखा था, आपने क्वेश्चन दिखाया। एसेट साइड में दे रखा है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की एंट्री कर देंगे विद बुक वैल्यू, जो भी बुक वैल्यू दे रहा है, बिल्डिंग 80,000। क्लियर। फिर क्या है, मशीनरी, मशीनरी है 70,000। फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 14,000। स्टॉक 20,000। इन्वेस्टमेंट्स 60,000 एंड लास्ट डेप्टर्स, वैल्यू ऑफ डेप्टर्स 48,000। कैश की एंट्री यहाँ नहीं करते, उसके लिए कैश अकाउंट बनता है। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे लायबिलिटीज़ की, जो दिया हुआ है। लायबिलिटीज़ में क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्रेडिटर्स की एंट्री कर दीजिए। क्रेडिटर्स गिवन है 88,000 और दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट है 50,000। क्लियर। ट्रांसफर करने का काम होता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में सबसे पहले क्या दे रखा है, आशु ने बिल्डिंग को ले लिया है भाई, तो जो पार्टनर टेक ओवर करता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये हो गया आशु कैपिटल अकाउंट। आशु ने क्या किया है, बिल्डिंग, बिल्डिंग को टेक ओवर किया कितने रुपीज़ में, 95,000। इसको हम यूला, क्योंकि आशु का क्वेश्चन आपने पढ़ा था, आशु ने जो है, आशु और दूसरा पार्टनर जो है हरीश, दोनों ने जो है स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, देन आशु और उसके पार्टनर हरीश ने स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया। तो दोनों का क्या था, 20,000 का स्टॉक है, 60,000 का इन्वेस्टमेंट है, प्लस किया 80,000। अब 80,000 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कि 3:2 में। तो 3:2 में आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना कितना आ जाएगा, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आपका 48,000 आ जाएगा आशु के हिस्से में, और जो बचा अमाउंट है कितना 32,000 ये आ जाएगा हरीश के अकाउंट में, ठीक है ना। तो हम आशु स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट करके लिख देंगे 48,000। तो ये हो गया आशु के कैपिटल अकाउंट में टोटल अमाउंट 000 8513 9413 114। अब दूसरा पार्टी कौन है, हरीश, हरीश कैपिटल अकाउंट।
हरीश ने टुक ओवर किया मशीनरी एंड फर्नीचर। पहले तो मशीनरी एंड फर्नीचर ये टुक ओवर किया इसने 80,000 रुपीज़ में। उसके बाद हरीश ने स्टॉक और उसके इन्वेस्टमेंट का शेयर कितना आया 32,000, तो उसको डाल दीजिए स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट 32,000। तो टोटल मिला के इसको कितना मिला 1,12,000 का इसने टुक ओवर किया। ठीक है ना, इतना कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और हाँ, डेप्टर्स रिलाइज हुआ है 46,000 में, तो डेप्टर्स की एंट्री कर दीजिए बाय कैश अकाउंट डेप्टर्स। डेप्टर्स रिलाइज हुआ 46,000 में। एसेट्स कंप्लीट हो गया। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो लायबिलिटीज को रिलाइज करेंगे तो आशु ने क्रेडिटर्स को टेक ओवर किया, मतलब पेमेंट किया। तो आशु कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे उसको क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना है वो नहीं दे रखा, इसका मतलब फुल अमाउंट 88,000 पूरा उसने पेमेंट। लायबिलिटी के बारे में नहीं बता रहा था, फुल अमाउंट की बात करते हैं हमेशा। तो 2 उसके बाद जो है हरीश ने पेमेंट किया बैंक ड्राफ्ट का, तो ये हो गया बैंक ड्राफ्ट, सॉरी इसमें उसका हरीश का कैपिटल अकाउंट में डालेंगे हरीश कैपिटल अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट। अमाउंट कितना बैंक ओवरड्राफ्ट का 50,000। ठीक है ना, ये हो गया। अब एक चीज और बचा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसका पेमेंट हुआ है तो 2 कैश अकाउंट करके उसकी एंट्री कर देंगे। क्या है ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है यहाँ पर 3,000। तो ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करिए, दोनों साइड का टोटल कीजिए, क्रेडिट साइड का भी और डेबिट साइड का भी। अब जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है आपका, ठीक है ना, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है ये आएगा 4,39,000। जबकि डेबिट साइड का टोटल आएगा ये कितना आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल 4,33,000। ठीक है, अब इतना जब आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे इसको, तो ये बचेगा 9 में से 3 गया 6 0, यानी कि 6,000 बचेगा। ये जो 6,000 हुआ प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन का, एंट्री कर देंगे हम यहाँ पर टू प्रॉफिट। क्या करना है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन कौन से, दोनों के अकाउंट में, आशु एंड हरीश। 6,000 का प्रॉफिट हुआ, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना कितने में 3:2 की रेशियो में। तो आशु के अकाउंट में ट्रांसफर होगा 3,600 और हरीश के अकाउंट में ट्रांसफर होगा 2,400। लास्ट में अकाउंट क्लोज कर देंगे टोटल अमाउंट से 4,39,000 एंड 4,39,000। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रूल क्या होता है, सबसे पहले जो पार्टनर्स का कैपिटल दे रखा होता है बैलेंस में, उसकी एंट्री करेंगे। तो बाय बैलेंस BD, इनका जो कैपिटल दिया हुआ है बैलेंस शीट में, यानी कि क्वेश्चन में 1,08,000 आशु का है और हरीश का है 54,000। इसके अलावा ट्रांसफ़र क्या होगा, जो रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ वहाँ एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, वहाँ का प्रॉफिट। इसको मिला है 3,600 और हरीश को मिला है 2,400। ठीक है, और उसके बाद पार्टनर से जो टुक ओवर किया है उसकी एंट्री करें। अगर इस पार्टनर ने लायबिलिटी का पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री करते हैं क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आशु ने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है और पेमेंट था 88,000 रुपीज़ का, और हरीश ने बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया है और पेमेंट है 50,000 रुपीज़ का, ये एंट्री कर दिया। ठीक है ना, अब इन्होंने एसेट्स भी टुक ओवर किया है, तो एसेट्स को टुक ओवर किया है तो उसकी एंट्री कर देंगे हम कहाँ, क्रेडिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। आशु ने का टोटल एसेट्स का टुक ओवर किया वो है 1,43,000 और हरीश ने टुक ओवर किया है 1,12,000। ठीक है, अब हमें करना है टोटल।
अब देखिए आशु का टोटल कितना, 1,08,000, 3,600 और 88,000। क्लियर। तो इसका ओवरऑल टोटल कितना आ रहा है, 1,99,600। जबकि रिलाइजेशन अकाउंट में कितना आ रहा है डेबिट साइड में, 1,43,000। इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसमें से 1,99,600 में माइनस कर देंगे 1,43,000, तो बचेगा कितना, बचेगा 0,0,6,6,9 में से 4 गया 5, 56,600। इसका मतलब आशु को पेमेंट करना है टू कैश अकाउंट 56,600 और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा इसका 1,99,600। अब आइए हरीश की तरफ। हरीश का जो टोटल होता है वो डेबिट साइड का ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है, तो हम इसको एंट्री कर देंगे इधर 1,12,000। 1,12,000 में से हम लेस कर देंगे 54,000, 2,400, 50,000, यानी कि टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 1,06,400। ठीक है, तो लेस कीजिए कितना बचेगा, देखिए 0,0,6, 11 में से 6 गया 5, तो 56,000। इसका मतलब ये है कि हरीश को बिजनेस से पैसा जमा करना होगा, तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे हम बाय कैश अकाउंट। हरीश बिजनेस से पैसा और लेके आएगा 5,600 और अकाउंट क्लोज हो गया 1,12,000 से। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के लिए जो भी कैश बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में उसकी एंट्री कर देंगे। टू साइड में टू बैलेंस BD, कैश बैलेंस दिया हुआ है 8,000। ठीक है ना। उसके बाद रियलाइजेशन करके वसूल कितना हुआ है उसकी एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में तो यहाँ पर पेमेंट वसूल हुआ है 46,000 ओनली, डेप्टर्स का सेल करके आया था और पार्टनर हरीश लेके आया था पैसा क्योंकि उसको पेमेंट करना था, तो हरीश कैपिटल अकाउंट उससे वसूल किया गया पैसा कितना 5,600। अब पेमेंट साइड में आते हैं, बाय पेमेंट हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट का पेमेंट हो रहा है, ये पेमेंट हो रहा है 3,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और साथ ही साथ पेमेंट होना है आशु को, तो एंट्री कर देंगे आशुज कैपिटल अकाउंट 56,600। दोनों साइड का टोटल कीजिए 0,069, 59,600 और इधर का टोटल भी कीजिए तो इतना भी आ रहा है 59,600। कैश अकाउंट का टोटल लास्ट में क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही माना जाता है। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। ठीक है ना, उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। तो क्वेश्चन है संजय, तरुण एंड विनीत शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 ऑन December 31st, 2017। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है देखिए अच्छे से, एसेट्स और लायबिलिटी को, और नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको पढ़िए। ऑन दिस डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, संजय वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स, संजय वाज टू रिसीव 6% कमीशन। संजय को रियलाइजेशन करने के 6% कमीशन मिलना है जो टोटल एसेट सेल करने से मिलेगा उसका। संजय ने रियलाइज किया एसेट्स को कितना, प्लांट सेल किया 72,000 में, डेप्टर्स 54,000, फर्नीचर 18,000, स्टॉक 90% बुक वैल्यू पर, इन्वेस्टमेंट 76,000 पे, बिल रिसीवर 31,000 में। इसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ 4,500 जिसको BR किसको करना, संजय को। ठीक है ना, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। तो जब बनाना सब कुछ है तो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। रियलाइजेशन का रूल आपको पता ही है, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया। सबसे पहला काम क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का। तो ट्रांसफर कीजिए, तो पहले आ जाएगा टू एसेट्स की ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो गया टू प्लांट 90,000, फिर है डेप्टर्स 60,000, फर्नीचर 32,000, स्टॉक 60,000, इन्वेस्टमेंट
70,000 एंड लार्ज बिल रिसीवेबल यानी कि BR 36,000। एसेट्स ट्रांसफ़र हो गया। अब लाइबिलिटी की बारी है। लाइबिलिटी ट्रांसफ़र होगा क्रेडिट साइड में, और लाइबिलिटी में दिया हुआ है क्रेडिटर्स 80,000 एंड दूसरा आइटम है बिल्स पेबल 30,000। इतना कंप्लीट होने के बाद अब रियलाइज़ करेंगे। जहाँ पर रियलाइजेशन एक साथ दे रखा है एसेट्स का रियलाइज, तो उसकी एंट्री करेंगे बाई कैश अकाउंट। ठीक है ना, जो भी रियलाइज किया जा रहा है सबकी एंट्री कीजिए। जिसमें क्या दे रखा है, प्लांट 72,000, डेप्टर्स 54,000, फर्नीचर 18,000, स्टॉक 90% ऑफ बुक वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू है 60,000, इसका 90%, तो 69 से कितना होता है 54, तो 6 9 से 54 यानी कि 54,000 रियलाइज हो गया। इन्वेस्टमेंट 76,000। नेक्स्ट बिल रिसीवर BR अमाउंट 31,000। ठीक है, अब उसका टोटल कीजिए। जितने भी एसेट्स रियलाइज हुआ टोटल अमाउंट इसका जो आएगा ये है 3,05,000। अब इसी 3,05,000 का हमें कमीशन निकालना है, किसका, संजय का 6%। तो कमीशन निकालने से पहले हमें पेमेंट करना है लाइबिलिटीज़ का, तो टू कैश अकाउंट। लाइबिलिटीज़ की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बता रहे, हम टोटल अमाउंट फुल अमाउंट पेमेंट करेंगे। इसका मतलब होता है क्रेडिटर जितना दे रखा है, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 80,000 फुल पेमेंट होगा। दूसरा बिल्स पेबल भी फुल पेमेंट होगा 30,000। ठीक है, इन दोनों के अलावा एक चीज़ का पेमेंट और होना है, वो होना है किसका, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बट यहाँ पर ध्यान में रखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर करना है संजय को। अब संजय ही बियर करेगा, पार्टनर्स कैपिटल का पार्टनर जो है वो खुद बियर करेगा, तो उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, यानी कि ओनली इन दोनों की एंट्री करेंगे 1,10,000। ठीक है ना, क्योंकि वो बियर पर्सनली हो रहा, तो पर्सनली यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करना है। इतना हो गया। अब हम निकालेंगे संजय का कमीशन, यानी कि टू संजय कैपिटल अकाउंट। जो कमीशन आएगा उसका 3,05,000 का 6% निकालना है इसको। तो 3,05,000 का 6% कैलकुलेट कीजिए, तो ये आ जाएगा 18,300। तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बस क्या करना है, हमें ये देखना है कि रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसके लिए हमें दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा। टोटल कीजिए क्रेडिट साइड का। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का जो टोटल है आपका, ठीक है, वो देखिए कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,15,000। जबकि डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो इस डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है 4,76,300। ठीक ना, दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना रहा, 0,03, 6 में से 5 गया 1, इधर हो गया 61,300। डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस। और लॉस की एंट्री करेंगे हम बाई साइड में, क्रेडिट साइड में, बाई लॉस एंट्री कर देंगे। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, क्या क्या है यहाँ पर, 3 पार्टनर है, संजय, तरुण, विनीत, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 3:1। 61,300 को 3:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आप लोग। तो ये अब डिस्ट्रीब्यूट होगा, संजय को मिलेगा उसमें से 30,650 रुपीज़, तरुण के हिस्से में आएगा 20,433 रुपीज़, और विनीत के हिस्से में आएगा 10,217 रुपीज़। टोटल आ गया 61,300। अकाउंट क्लोज कीजिए। 4,76,300 से दोनों तरफ से अमाउंट 4,76,300। अब हमें तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो पता है आपको। सबसे पहले क्या करते हैं हम, पार्टनर्स का जो बैलेंस दे रखा है बैलेंस की एंट्री करेंगे बाय बैलेंस BD, और बैलेंस दे रखा है संजय का 1 लाख, तरुण का भी
1 लाख और विनीत का है 70,000। इसके अलावा लॉस हो रहा था रियलाइजेशन लॉस, उसकी एंट्री कर दीजिए 2 रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया 30,600, 20,433 और ये हो गया 10,217। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, संजय को जो क्या मिल रहा था, कमीशन मिल रहा था, कमीशन डाल दीजिए क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि क्या हो गया, रियलाइजेशन कमीशन मिल रहा था, कितना था 18,300 हो गया। अब उसका करेंगे टोटल, ये आ गया 1,18,300, 1 लाख और ये हो गया 70,000। ठीक है ना। अब संजय का 1,80,000 जिसमें से लेस होना है 30,600 और लेस होके जो होगा वो होगा पेमेंट कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र। तो ये हो गया 87,650 रुपीज़। अकाउंट क्लोज 1,18,300। 1 लाख में से 20,433 को डिडक्ट करेंगे, आएगा 79,567 रुपीज़। ये भी अकाउंट क्लोज हो गया फुल अमाउंट से। 1 लाख लास्ट में ये हो गया 70,000, जिसमें से डिडक्ट करना है वो 10,217 रुपीज़ और आएगा आपके पास 59,783। ठीक है ना। इतना कंप्लीट हो गया। अब इसको ट्रांसफर कीजिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बाय सेट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। संजय को पेमेंट करना है 87,650 रुपीज़। तरुण को पेमेंट करना है 79,567 रुपीज़ और विनीत को पेमेंट करना है 59,783 रुपीज़। टोटल अमाउंट इसको तीनों को टोटल कीजिए तो यह आ जाएगा 2,27,000। इसके अलावा रियलाइजेशन में पेमेंट था कुछ, उसकी एंट्री कीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में जो पेमेंट हमने किया था कितना 1,10,000 का, ये हो गया। इसके अलावा कोई पेमेंट नहीं बचा है। अब रिसिप्ट साइड में आते हैं, जहाँ पेमेंट करना है सबसे पहले क्या करना है, बाय टू बैलेंस BD, कैश अकाउंट का बैलेंस दिया, बैलेंस में उसकी एंट्री कीजिए 32,000। फिर रियलाइजेशन किया गया है, एसेट सेल किया गया, उसकी एंट्री करेंगे रियलाइजेशन में। टोटल रियलाइजेशन कितना हो गया 3,05,000। दोनों का टोटल कीजिए तो यहाँ पर दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये आ गया इसका 3,37,000। अब इधर कितना आ रहा है देखिए 0,0,0,733, 3,37,000 दोनों साइड। तो कैश अकाउंट इसका भी दोनों साइड का इक्वल आ गया इजीली। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू एवरीवन।